नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है चैतन्य योगशाला। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ईयर नोज थ्रोट, जिसे ENT के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ईयर नोज थ्रोट से संबंधित कोई भी तकलीफ हो, कोई बीमारी हो तो उसको हम ठीक कर सकें। योग में षटकर्म, आयुर्वेद में पंचकर्म। तो जो योग शास्त्रों में जो बताया गया, जो वर्णित है षटकर्म, तो षटकर्म में जो 6 विधियां हैं, जिसमें 6 भाग हैं इसके। षटकर्म के जो 6 भाग हैं वे धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति। इसी का तीसरा अंग है हमारा नेति का। तो आज हम नेति सीखेंगे, जल नेति सीखेंगे, जिसके द्वारा ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड जो भी संबंधित कोई बीमारी है उसे जड़ से खत्म करेंगे। दूसरी बात, यदि हम रेगुलर नियमित रूप से जल नेति का अभ्यास करते हैं तो आप यकीन मानिए कि जिन बच्चों को या जिन महिलाओं को या जिन पुरुषों को चश्मा लगा हुआ है, चश्मे की संबंधित प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे अपने चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे इसके लाभ हैं, उसको भी हम चर्चा में करेंगे। तो धीरे धीरे हम इसमें बढ़ते हैं आगे की तरफ। लाभों के विषय में बाद में बात कर लेंगे, लाभ और हानियों के विषय में भी बात हम करेंगे। अभी हम चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास कैसे करना है, कैसे नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। आपने क्या क्या सामान अपना लेना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आपने सीखना है और करना है और कराना भी है। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। सबसे पहले हमने क्या करना है, काग आसन में आकर बैठ जाना है। जो जल नेति का लोटा है उसको लेना है। कोशिश करें कि प्लास्टिक के बर्तन ना यूज करें, स्टील के या पीतल के बर्तनों को यूज। लोटा लें, स्टील का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है। जग में, एक जग के अंदर आप उसमें आधा जग पानी ले लीजिए, गुनगुना पानी। उसमें आधी चम्मच नमक अच्छे से मिला दीजिए। यदि ये नमक सेंधा नमक होता है तो अति गुनगुना करने के बाद आप इस लोटे को अच्छे से, जो इसका पानी अच्छे से घुलने के बाद उसी पानी को लोटे के अंदर मिला दीजिए। नासिका आपकी ज़्यादा सक्रिय है, उसके विपरीत आपने अपनी गर्दन को झुका लेना। लोटे की जो नली है उसे आपने अपनी नासिका के क्षेत्र में डालना है और पानी का धीरे धीरे प्रवेश कराते जाना है। और मुख आपका खुला रहेगा, मुख से ही श्वास लेनी है, मुख बंद नहीं करना, मुख आपका खुला रहेगा। विशेषकर याद रखिए, नासिका से पानी आपका निकलता जाएगा। उसके बाद नासिका को क्लीन कर लें, उसे साफ कर लें। अब दूसरी तरफ से हमें करना है, तो लोटे को दोबारा से एक बार फिर से पानी ले लेंगे और दूसरी तरफ से लोटे की नली को नासिका में लगा के और धीरे धीरे इसका पानी का बहाव नीचे आता रहेगा और मुख से श्वास लेते रहने के बाद नासिका को क्लीन करें। दोनों नासिका को अच्छे से कम 25 से 30 बार आपको धोखनी करनी है। जिनका वजन ज़्यादा है वो बैठकर भी इस धोखनी को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे पूरे पेट को झटके से एक बार श्वास छोड़ा तो पेट पूरा अंदर को पिचक जाए, इस तरीके से। ठीक है, दोनों नासिका से आपने ये अभ्यास करना है। जल नेति का अभ्यास करने के बाद आप खड़े हो जाएं, पैरों में परस्पर गैप बना के रखें 2 से 4 इंच का। धोखनी आपने करनी है नीचे, सामने, अपने दाएं तरफ, अपने बाएं तरफ। अच्छे से कम 25 से 30 बार आपको धोखनी करनी है। जब तक करनी है जब तक आपकी नासिका का पानी सूख ना जाए। इसको अच्छे से आपने सुखा लेना। यही है ये विधि, इसको अच्छे से करिए।
में बात कर लेते हैं। लाभ इसके अनेक होने हैं, पर हम कुछ लाभों के विषय में बात कर लेते हैं। जैसे कि नंबर 1, यदि किसी को आँखों से रिलेटेड कोई समस्या है, आँखों में धुंधलापन आता है या हमारी आँखों की रोशनी कम हो गई है, तो हम इस विधि द्वारा आँखों की रोशनी भी ठीक कर सकते हैं। किसी को आधे सर में दर्द होता है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। यदि किसी का कान बहने की किसी को समस्या है, तो वो भी इस क्रिया के द्वारा, इस विधि के द्वारा उसको ठीक कर सकता है। यदि किसी को जुखाम बार बार होता है और बहुत लंबे समय से, काफ़ी लोग हैं ऐसे जिनमें ये देखा गया कि बहुत लंबे से जुखाम चलता रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें नज़ला है, ठीक है, नज़ला हो गया है, तो जल नेति के द्वारा वो इस नज़ले को भी ठीक कर सकते हैं। यदि जुखाम है तो दिन में इसे कई बार किया जा सकता है। जल नेति दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, सिर्फ कब नहीं करना है, जब आसमान में बादल हो और वर्षा हो रही है, तब इस विधि को नहीं। जल नेति एक ऐसी क्रिया है जो हमारी नासिका में पनप रहे कीटाणुओं को नष्ट कर देती है और कीटाणुओं को पनपने नहीं देती। जिन्हें बहुत ज़्यादा भीषण सर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो इससे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अनिद्रा की जो शिकायत है, नींद ना आने की, तो वो अपने आप को इसे ठीक कर सकते हैं। और जिन्हें बहुत ज़्यादा आलस्य बना रहता है, प्रमाद बना रहता है, तो वो भी अपने आप को इस विधि द्वारा ठीक कर सकते हैं। जिनके बाल बहुत गिरते हैं, हेयर फॉल बहुत होता है, असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी माताओं के लिए भी ये विधि बहुत लाभकारी है। काफ़ी व्यक्तियों में देखा गया कि उनकी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। मान लीजिए हमने कोई सामान रखा और रख के भूल गए, तो ऐसी हमने मोबाइल रखा, मोबाइल रख के भूल गए, कोई सामान रखा, सामान रख के भूल गए, गाड़ी की चाबी रखी, वो रख के भूल गए, कुछ भी डॉक्यूमेंट रखा, वो भूल गए, याद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति यदि किसी के साथ हो जाती है, तो जल नेति के द्वारा वो इससे निजात पा सकता है, उसे ठीक कर सकता है। हमारी नासिका तथा खांसी का यह बहुत प्रभावी उपचार करता है। हमारी आंखों की रोशनी बहुत तेजस्वी हो जाती है, धुंधलापन, रतौंधी हो जाना और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ने भी लगती है। नेत्र ज्योति का उपचार इसके द्वारा हम कर सकते हैं। कानों के रोग होना, श्रवण शक्ति कम होना, कानों का बहना, वो भी हम इसके द्वारा ठीक कर सकते हैं। जो इसका आध्यात्मिक लाभ है, इसका आध्यात्मिक लाभ यह है कि जो हमारी मनोस्थिति है, हमारी मनोस्थिति पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को भी बढ़ा सकते हैं। यदि मैं संक्षेप में कहूँ तो जल नेति हमारे गर्दन से ऊपर के जो हमारा गर्दन से ऊपर का प्रदेश है, इसके विभिन्न जितने भी रोग हैं उसके लिए ये रामबाण इलाज है। सही बात है। आप जल नेति करिए, कराइए, सबको बताइए, उनको भी सिखाइए, खुद भी करिए और इसका लाभ उठाइए। अब बात कर लेते हैं इसकी सावधानी के विषय में। तो इसकी सावधानियाँ क्या है? जल नेति करने के उपरांत हमें भस्त्रिका करनी है। भस्त्रिका जिसे श्वास को बहुत तेजी से बाहर फेंकना है। दूसरा, आप धोकनी भी कर सकते हैं। धोकनी हमारे को जितना ज़्यादा हो सके पानी को सुखाना है अपनी नासिका से, तो धोकनी करनी है, भस्त्रिका करना। सावधानियाँ इसकी यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप इसका अभ्यास करते रहिए। इस वीडियो का एंड, यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बता सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसी है। अगर कोई समस्या है किसी प्रकार की तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, और जुड़े रहिए चैतन्य योगशाला के साथ। ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।